हेलो गाइस, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कस्टमाइज टिप्स पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं घर में लगने वाले राउटर और वाईफाई का पासवर्ड हम किस तरीके से बदल सकते हैं वो मोबाइल की सहायता से। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आस पड़ोस में आपके राउटर या वाईफाई का पासवर्ड जानने के बाद वह थोड़ा सा स्पीड में स्लो हो जाता है और पासवर्ड ज़्यादा जगह बढ़ने के कारण वह और भी ज़्यादा स्लो होता चला जाता है, जिससे कि बफरिंग आ जाती है, ब्राउजिंग करने में प्रॉब्लम आ जाती है। तो उस समस्या का छुटकारा हम कैसे निकाल सकते हैं? अपने वाईफाई के पासवर्ड को हम स्वयं अपना आप ही चेंज कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ हमें 2-3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे कि अपने राउटर के पीछे देखेंगे कि कौन सी आईपी है। जो आईपी उसके पीछे लिखी होगी वो 192.168 से स्टार्ट होगी। और या तो फिर आप प्ले स्टोर से जाकर आईपी टूल, जैसा कि इसके अंदर आप दिखाई दे रहा है आईपी टूल करके एक एप्लीकेशन है, इसको ओपन करिए। ओपन करने के बाद इसमें आप साफ देख सकते हैं कि इसमें एक गेटवे लिखा हुआ आ रहा है 192.168.1.1 और यही गेटवे हमें चाहिए अपने राउटर का पासवर्ड चेंज करने के लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो आईपी इसमें लिखी हुई है 192.168.1.1, इसको आप क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना वाईफाई अपने फ़ोन में कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद सीधा ही ब्राउज़र पे चले जाना है। जाने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देना है या फिर लिख देना है 192.168.1.1। जैसे ही आप सर्च करेंगे तुरंत आप देखेंगे कि राउटर का एक इंटरफेस यहाँ पर ओपन हो रहा है, जिसके अंदर आपको यूज़र नेम, पासवर्ड और वेरिफिकेशन कोड यानी कि कैप्चा कोड डाल के लॉगिन करना है। यूज़र नेम और पासवर्ड आपको कहाँ से मिलेगा? ये तो आप अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी से बात कर सकते हैं कि हमारे राउटर का लॉगिन पासवर्ड हमें चाहिए, आपको वो दे देगा। क्योंकि वो राउटर आपका है तो आपको वो आसानी से प्रोवाइड करा सकता है। नहीं तो अगर आपके पास साइरोटेक का लगा हुआ है राउटर तो आप यहाँ पे डालेंगे एडमिन स्मॉल में, पासवर्ड में डालेंगे STDONU101 और वेरिफिकेशन कोड में यहाँ कैप्चा इसका डालेंगे 8ZU82। जैसे ही आप सबने देखा कि इसमें जैसे ही हमने लॉगिन करा तो यहाँ पे सारी चीज़ें दिखने चालू हो गई हैं। डिवाइस स्टेटस, लैन, 5G वाईफाई, 2.4G वाईफाई, वैन एक्सेस, मैक फिल्टरिंग और डिवाइस मैनेजमेंट। आपको कोई भी सेटिंग और नहीं छूनी है, आपको सिर्फ इसके अंदर 5G वाईफाई पे ही क्लिक करके वहाँ से आप पासवर्ड चेंज करना है। अगर अदरवाइज़ आप कोई और सेटिंग चेंज कर रहे हैं तो आपका राउटर जो है चलना बंद कर सकता है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी छोड़ सकता है बीच में ही। तो आपको इसके अंदर करना क्या है, 5G वाईफाई पे आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक इनकी 5G वाईफाई की इन्फॉर्मेशन खुल के आएगी, जिसके अंदर नीचे एक ऑप्शन आ रहा है पासवर्ड सेटिंग का। पासवर्ड सेटिंग पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद पासवर्ड की एडवांस सेटिंग यहाँ पे दिखाई देने लगेगी वैन सिक्योरिटी के अंदर। तो आप यहाँ पे देखो, आप प्री शेयर्ड की यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपको पुराना पासवर्ड यहाँ से हटाने के बाद यहाँ पे आप अपना नया पासवर्ड जो भी आपको रखना है वो रख सकते हैं। जैसे ही आप अपना पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे और अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करेंगे, आपका पासवर्ड सेव हो जाएगा। और जिसने भी आपका पासवर्ड पहले ले रखा है या अपने फ़ोन में डाल के चला रहे हैं,
उस पासवर्ड को चेंज सेटिंग सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक कर देंगे, वापसी आ जाएंगे, आपका पासवर्ड चेंज हो चुका है। आप यहाँ से फिर बैक करेंगे, यहाँ से फिर बैक करेंगे और बाहर निकल आएंगे। और यहाँ पे अगर आपको 2G का भी चेंज करना है तो आप 2G का भी कर सकते हैं। 2G वाईफाई मतलब 2.4G गीगाहर्ट्ज़ का मतलब 4G में चलने वाला है ये। यहाँ से भी आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। पासवर्ड सेटिंग पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ से पासवर्ड जो भी दिखाई दे रहा होगा इसको यहाँ से हम रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करने के बाद और नया पासवर्ड यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। अप्लाई चेंजेस करेंगे तो वो सेव हो जाएगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। और इसका गलत यूज़ बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये एक सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए और एक छोटी सी प्रॉब्लम जो घर में अपने राउटर के साथ होती है उसको सुलझाने के लिए है। किसी और के पासवर्ड वाईफाई के साथ ऐसा यूज़ ना करें, क्योंकि एक क्रिमिनल वायलेंस में आता है। क्योंकि ये एक IT एक्ट के तहत किसी दूसरे के IP चेंज करना और दूसरे के इंटरनेट को बाधा पहुंचाना, ये भी एक क्रिमिनल एक्ट है IT में। इसलिए आप सबको ध्यान रखना है कि ये सिर्फ अपने ही घर के वाईफाई पे या राउटर पे इसको हम कर सकते हैं। किसी बाहर के राउटर पे या किसी दूसरे के वाईफाई पे इसको यूज़ नहीं करना है। यह इन्फॉर्मेशन सिर्फ अपने घर के राउटर के पासवर्ड चेंज करने के लिए है, किसी दूसरे के लिए नहीं है। थैंक यू गाइज़।